मनीष ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा उसकी 1 साल की बेटी लवी बाहर बरामदे में मिट्टी में सनी हुई खेल रही थी। वहीं अभी तक तो घर में अंधेरा हो रखा है। सोचा शायद लाइट नहीं होगी, पर आस पड़ोस में तो लाइट जल रही थी। पर किसी ने अभी तक लाइट चालू क्यों नहीं की, जबकि घर में अम्मा और पत्नी दोनों मौजूद थे। मेन गेट खोलकर अंदर बरामदे में आया और सबसे पहले अपना बैग एक तरफ रखा। लवी को अपने रुमाल से थोड़ा बहुत पोंछकर साफ किया। मन ही मन सोचने लगा कि 1 साल की बच्ची अकेली बरामदे में क्या कर रही है, जबकि रोज़ तो अम्मा इस समय उसके पास होती हैं। कुछ गलत की आशंका हुई तो लवी को गोद में उठाकर अंदर घर में आया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का नज़ारा देखा तो वो बिल्कुल हैरान था। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, यहाँ वहाँ बिस्कुट के टुकड़े गिरे पड़े थे और सोफे के पास ही अम्मा ज़मीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। अम्मा को इस हालत में देखकर उसने मनील को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, मनील, मनील, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो अम्मा को कुछ हो गया है। लेकिन मनील का कोई जवाब नहीं आया। आखिर लवी को फटाफट ज़मीन पर बिठाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की और सोफे पर लेटा दिया। भागा भागा रसोई में गया और पानी का गिलास ले आया। कुछ छींटे अम्मा के चेहरे पर डाले, तब जाकर अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया और उसने अम्मा को पीने के लिए पानी दिया। जब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो मनीष बोला, क्या हुआ अम्मा, मनील कहाँ है? पड़ोस में गई है क्या, या मंदिर गई हुई है? और अपने घर की लाइट क्यों बंद कर रखी थी? लवी अकेले बाहर क्यों खेल रही थी? मनीष एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। अचानक अम्मा रोने लगी। अम्मा को रोते देखकर मनीष का दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रोज जा रही हो? अम्मा रोते रोते ही बोली, वो बहू बहू। क्या हुआ मनील को? मनीष परेशान होता हुआ बीच में ही बोल उठा, बहू घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे खूब रोकने की कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैर तक पड़ी बेटा, पर वो मुझे धक्का देकर चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और तब तक तेरे आने पर ही आँख खुली। अम्मा की बात सुनकर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह मनीष चुपचाप ज़मीन पर ही बैठ गया था। फिर आंखों में आंसू भर धीरे से बुदबुदाया, उसने मेरा ना सही पर लवी का भी तो ख्याल नहीं किया। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़कर जा सकती है? अपनी बेटे को इस तरह हारा हुआ देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को आ गया था। अपने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसने कहा कि उसे लवी की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर जीना चाहती है। आपकी पोती है, आप ही संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बोलते बोलते अम्मा दोबारा रोने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगे। अब वो दोनों क्यों रो रहे हैं, भला ये नन्ही लवी क्या पहचाने, बस रो रहे हैं। ये देखकर वो भी रो पड़ी। मनीष और मनील की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। तब तो सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा बिजनेस था। मनीष और उसके पापा दोनों मिलकर बिजनेस कुछ संभालते, अच्छे से चल रहा था। पैसा भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी। संपन्नता के बावजूद भी मनीष के मम्मी पापा ज़मीन से जुड़े हुए थे। काफ़ी सादगी से जीवन जीते थे। मनील एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। मनील की शादी मनीष के साथ उसकी बुआ ने करवाई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसीलिए घर में काम करने के लिए कुछ ज़्यादा तो होता नहीं था। इसलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। मनील ने अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। जब घर में सब कुछ था तो फिर भला पढ़ाई करके क्या करेगी? कोई नौकरी तो उसे करनी नहीं थी। इसीलिए कॉलेज के नाम से घर से निकल जाती, पर क्लास बंक करके कभी कैंटीन में, तो कभी मूवी देखने, तो कभी शॉपिंग करने अपनी नई नई सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती थी। मनील को तो धीरे धीरे संपन्नता की आदत हो गई थी। आए दिन वो मनीष से पैसे मांगती, पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो मनीष कभी उससे पूछता नहीं। अम्मा मनीष को टोकती, बेटा जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो वो उसे संभाल नहीं पाएगा, कुछ तो अनुशासन में होना ही चाहिए। वो पैसे मांगती है और तू दे देता है, ये तक भी नहीं पूछता कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रही है। मनीष भी टाल कर हंस देता। अम्मा वो बाहर जाती है तो उसे भी हाथ खर्चे की ज़रूरत होती है। बेटा हाथ खर्चे में और फिजूल खर्चे में फ़र्क होता है, जो तू अभी समझ नहीं रहा है। अम्मा की बात सुनकर मनीष ज़ोर ज़ोर से हंस देता था और कुछ भी नहीं कहता। अम्मा उसी के लिए तो कमा रहा हूँ, इतना कमाने के बाद भी अगर पत्नी को पैसों के लिए परेशान हो तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा। और फिर वो कॉलेज जाती है तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत तो चिल करेगी ही ना। बेटे के आगे अम्मा कुछ कह नहीं पाती। पिछले साल जब लवी का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन 10 महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा।
अभी ऊपर से इंश्योरेंस का क्लेम तक नहीं मिला, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाई है। बस तब से इंसॉल्वेंट चल रही है। इसी बीच 3 महीने पहले मनीष के पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सब कुछ बिखर गया। लेनदार तो अपने कर्जे लेने के लिए आने लगे, पर देनदार सारे मुंह छुपाकर बैठ गए। आखिर थक हार कर पिछले महीने ही मनीष ने बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचकर कर्जदारों का भुगतान किया। उसमें भी अभी कुछ कर्ज बाकी रह गया। मनीष सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, वापस सब कुछ समेटना चाहता था, पर उसे ये अंदाज़ा नहीं रहा कि इस समेटने के चक्कर में उसकी पत्नी उससे छूटते जा रही है। जब से इस किराए के घर में आए हैं, तब से हालात और बदतर होते जा रहे हैं। मनीष को नौकर चाकर की आदत लग चुकी थी, तो घर के काम तो उसमें होते नहीं थे। अम्मा उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती, पर वो तो ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाती, यहाँ तक कि लवी को भी नहीं संभालती। अब तो आए दिन वो मनीष से भी लड़ती रहती थी। कब तक रहना पड़ेगा ऐसी हालत में मुझसे नहीं होते घर के कामकाज। कम से कम एक आया तो रख लो लवी के लिए। कैसे संभालूं इसे? मैंने कोई बच्चे नहीं संभाले पहले। कैसी बात कर रही हो तुम मनील? तुमने ज़्यादा तो लवी अम्मा के पास रहती है, और वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम उसे संभाल नहीं सकती? क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी? पैसे से मोहताज कर दिया है तुमने मुझे, इसीलिए शादी करके लाए थे मुझे। उसकी बात सुनकर मनीष भी हक्का बक्का रह जाता। जिस दिन से घर निकल कर आई थी, उस दिन घर में तो इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तुम थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं वैसे ही परेशान होकर ऑफिस से घर आता हूँ, और तुम फिर से ये सब शुरू कर देती हो। मनील पैर पटकती हुई अपने घर में जाकर बैठ जाती। न खाना परोसती और ना ही कोई बात। अम्मा ही लवी को खाना खिला पिला कर अपने पास सुला लेती, लेकिन आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, उसकी उम्मीद किसी को भी ना थी। आज वो मनीष का घर छोड़कर हमेशा के लिए दहलीज लांघ कर चली गई। खैर, मनीष ने हिम्मत करके उसके मायके फ़ोन किया तो पता चला वो वहाँ भी नहीं आई। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला कि कोई तरुण नाम का लड़का है, वो उसके साथ गई है। ये सुनते ही मनीष मीनल के पापा बिल्कुल ही शांत हो गए। आखिर बेटी की ऐसी करतूत से उन्हें भी धक्का लगा था। उन्हें मनील के ऐसे कदम बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैसों की ऐसी क्या चादर ओढ़ी। उनकी बेटी ने जो परिवार को परिवार ही नहीं समझा, यहाँ तक कि 1 साल की बेटी तक को छोड़कर चली गई थी। पर ज़िंदगी कहीं रुकती है क्या? इधर अम्मा लवी और घर दोनों को संभालती, और मनीष वापस सब कुछ समेटने की कोशिश करने लगा। बस उस पर एक धुन सवार हो चुकी थी कि उसे पैसा कमाना है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। 2 महीने बाद जाकर फैक्ट्री का केस मनीष जीत गया और इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया। क्लेम का जो पैसा आया, उसमें से सबसे पहले जो थोड़े बहुत कर्जदार थे उनका कर्जा चुका दिया। बाकी पैसों से एक नया फ्लैट खरीदा और वहाँ शिफ्ट हो गए, और बाकी के पैसों से नया काम धंधा शुरू किया। बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज और मार्केट पर पकड़ होने के कारण मनीष का एक काम भी चल निकला। धीरे धीरे वो तरक्की कर ही रहा था कि एक दिन अचानक मीनल लौट कर आ गई। उसे अचानक देखकर मनीष हैरान रह गया। आखिर 6 महीने बाद ही लौट कर आने का क्या तुक था। मीनल अब उसे माफ़ी मांगते हुए दोबारा उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन मनीष ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर मीनल ने अपने माता पिता को मनीष के घर ही बुला लिया। वो लोग घर भी आए, पर उन्होंने मनीष का ही साथ दिया। पर अब मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तरुण ने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया, और फिर मैं लवी की माँ हूँ, उस पर मेरा हक है। मीनल अचानक लवी पर हक जताते हुए बोली, लेकिन लवी तो अपने आस उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भला 1.5 साल की बच्ची कैसे वो पहचानेगी? अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए रोने लगी। यह देखकर मनीष बोला, तुम और लवी की माँ, माफ़ करना मुझे। बच्चे कैसे पाले जाते हैं तुम्हें तो ये भी नहीं पता। कभी गोद में प्यार से लिया भी था उसे? जिस रास्ते आई उसी रास्ते चली जाओ। तुम्हारा इस घर पर अब कोई हक नहीं है, और ना ही हमारी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई लेना देना। मीनल ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने पापा मम्मी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पापा बोले, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो तुम्हें कोई बहका कर ले गया हो। एक बच्ची की माँ थी तुम। अरे परिवार ना सही, अपनी बच्ची को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा था कि कैसे उसे छोड़कर जा रही हूँ मैं। आखिर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो मीनल को वहाँ से चुपचाप जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही उसका और मनीष का तलाक भी हो गया। मीनल जहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा जैसे तैसे करती है, वहीं मनीष अब अपनी अम्मा और अपनी बेटी के साथ खुश है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।